19 अगस्त 2024 को कराची की कारसाज रोड पर बाइक पर सवार बाप और बेटी को एक औरत जिसका नाम था नताशा, वो निहायत ही एक नशे की हालत में गाड़ी को ड्राइव करते हुए बहुत ही तेज़ स्पीड पर इस बाइक को हिट करती है, जिससे मौके पर ही ये बाप और बेटी जाँ बहक हो जाते हैं। और इससे पहले भी ये लड़की एक पार्क कार पर हिट करके आई हुई थी और ये पुलिस के आने से पहले ही यहाँ से भाग गई थी अपनी गाड़ी पे, और ये आगे चल के ये दो लोगों की इसने और जान ले ली थी। और इसके अलावा इस हादसे में एक दो लोग और भी जख्मी हुए हैं। बाद में पता चला ये लड़की कोई आम औरत नहीं है, नताशा एक बहुत ही कराची के बहुत ही बड़े बिजनेसमैन की बेटी है और इसके शोहर का ताल्लुक भी गुल अहमद से है। और नताशा खुद भी 9 बड़े अदारों की हाई पोस्ट पर ये काम करती है और इन अदारों में से 2 अदारों की तो ये चीफ एग्जीक्यूटिव भी अब तक ये रह चुकी हुई थी। और ये एक्सीडेंट होते ही लोगों का हजूम और पुलिस भी यहाँ पर पहुंच गई, और पुलिस ने जब ये देखा कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही तो पुलिस ने पुलिस स्टेशन ले जाने के बजाय नताशा को फौरन इसको हॉस्पिटल इसका मेडिकल चेकअप कराने के लिए इसे ले गए। हॉस्पिटल जाके इसका मेडिकल चेकअप हुआ और कुछ ही देर में मेडिकल रिपोर्ट आ गई। इस मेडिकल रिपोर्ट में ऐसे क्लियरली लिखा हुआ था कि नताशा को कोई मेंटली कोई बीमारी नहीं है और ना ही इसे कभी दिमागी तौर पर कभी पहले मसला हुआ है। और इसके बाद जब इसका कोर्ट में ट्रायल चला तो कोर्ट के कहने पर इसे 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में इसे रखा गया था और अब भी नताशा जुडिशियल कस्टडी के अंदर ही मौजूद है। लेकिन नताशा की फैमिली ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि नताशा को वाकई तौर पर कोई दिमागी मसला है जिससे कि इनको बेल मिल सके। अगर नताशा को मेंटली इलनेस अगर साबित हो गया कि इसे वाकई ही दिमागी कोई मसला है तो इस सूरत में नताशा की सज़ा कम भी हो सकती है और नताशा को बेल भी मिल सकती है ताकि वो अपना मेंटल इलाज वगैरह अपना वो करा सके। ये सिर्फ नताशा के वकील और उसकी फैमिली की अपनी तरफ से ये सफाई देने की कोशिश है, जबकि जिन्ना हॉस्पिटल की रिपोर्ट में क्लियरली तौर पर लिखा हुआ है कि इसे लड़की को कोई मेंटली तौर पर मसला नहीं है। ये केस अभी भी चल रहा है और ये अभी भी जुडिशियल कस्टडी के अंदर ही नताशा मौजूद है। इस एक्सीडेंट में जिन लोगों की जान गई थी, जिनका नाम है इमरान आरिफ, जिसकी उम्र 60 साल थी, और इनकी बेटी जिसका नाम था आमना, उसकी उम्र 22 साल थी। तो अगर मान भी जाए कि अगर नताशा को अगर मेंटली बीमारी वाकई तौर पर है तो ये उसके बावजूद ये 9 अदारों में इतनी सीनियर पोस्ट पर कैसे ये काम कर रही थी, जबकि इन 2 अदारों में से ये 2 की तो ये चीफ एग्जीक्यूटिव भी थी। ये सब इनकी सारी बकवास है और ये सफाई देने की इनकी ये बस एक कोशिश है। लोगों ने भी इस केस के बारे में काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाई है और इसके अलावा कुछ दिनों पहले ये एक फ़ोटो भी वायरल हुई थी जो कि ये एक फेक फ़ोटो है, AI जनरेटेड से बनाई गई हुई फ़ोटो है, जिसमें दिखाया गया है कि नताशा ऐसे विक्ट्री का साइन ऐसे कोर्ट की से बाहर आते हुए ऐसे खुशी से इसने फोटो खिंचाई हुई है। ये एक कम्प्लीटली एक फेक और AI जनरेटेड फोटो है। सोशल मीडिया के सार्फिन इसको बहुत ज़्यादा इसको पोस्ट कर रहे हैं और ये फोटो पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। पाकिस्तान के मशहूर तरीन जर्नलिस्ट हामिद अमीर भी इसका शिकार हो गए थे। हामिद अमीर साहब ने ये भी ट्विटर किया था, नताशा विद द विक्ट्री साइन, हु इज़ अ लूज़र, लूज़र कौन है। जिसके बाद हामिद अमीर साहब ने ये अब पोस्ट तो डिलीट कर दी हुई है। और इसके अलावा एक और खबर सामने आई थी कि नताशा वाकई तौर पर मेंटली डिक्लेयर हो गई है कि इसका दिमागी हालत इसकी कमज़ोर है। ये भी खबर बिल्कुल झूठी है। और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा था कि पिछले दिनों में सोशल मीडिया में नताशा रिहा होकर दुबई चली गई हुई है। ये भी कम्प्लीटली एक फेक न्यूज़ है। नताशा अभी भी जुडिशियल कस्टडी के अंदर मौजूद है और यकीन करता हूँ कोर्ट विक्टिम के हक में फैसला करेगा और नताशा को कड़ी से कड़ी सजा देगा। और जहां तक अगर बात की जाए नताशा के नशे की, ये रिपोर्ट सामने आई हुई है कि नताशा ने आइस की क्वांटिटी थोड़ी सी इसने कंज्यूम की हुई थी और नताशा ये पहले भी इसकी एडिक्टिव थी और नताशा के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था।
जिस सूरत में गाड़ी के ओनर को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। वो गाड़ी का भी ओनर वो नताशा का वो बाप है। नताशा के पास ब्रिटिश ड्राइविंग लाइसेंस है, लेकिन अगर कोई फॉरेनर अगर कोई पाकिस्तान आए तो उसके लिए ये थोड़ा वैलिड हो सकता है, क्योंकि वो उसने थोड़ी देर के लिए अरसे के लिए उसने रहना है। लेकिन नताशा का तो बसेरा शुरू से ही पाकिस्तान में रहा है। ऐसी सूरत में अगर कोई पाकिस्तानी बाहर से कोई थोड़े अरसे के लिए पाकिस्तान में रहे, उसके पास बाहर का कोई लाइसेंस हो, तब वो उसको वैलिड हो सकता है। लेकिन नताशा शुरू से ही पाकिस्तान में रह रही थी। उसके अलावा ये भी कुछ रिपोर्टें ऐसे सामने आई कि नताशा की फैमिली और विक्टिम के आपस में दरमियान कोई ऐसे रकम का मुआहदा तय हो गया हुआ है, लेकिन ये विक्टिम की फैमिली ने साफ इनकार कर दिया हुआ है। विक्टिम की फैमिली खुद चाहती है कि नताशा को कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि कोर्ट विक्टिम के हक में फैसला करे और नताशा को कड़ी से कड़ी सजा दे। और इसके बारे में अगर कोई अपडेट इस केस के बारे में कोई आती है तो मैं आपको लाजमी बताऊंगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।